नमस्कार साथियों, पिछले कुछ सत्र में हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया था कि वास्तव में हम लोग कौन हैं। इसका उत्तर मिला था कि हम लोग एक शुद्ध चेतना है, आत्मा है। फिर हमने यह भी जाना था कि आत्मा और जीवात्मा के बीच क्या डिफरेंस है। आज की इस ऑडियो श्रृंखला में हम लोग चेतना को ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चेतना की सही समझ के बिना अध्यात्म अधूरा रह जाता है। चेतना एक ऐसा शब्द है जिसे हम अपने जीवन में नित्य सुनते रहते हैं। पुराने साधक इस शब्द से परिचित हैं, लेकिन आध्यात्म के नए यात्री के लिए इसकी स्पष्ट और सरल समझ अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए बिना समय गंवाए सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। चेतना, इसी को इंग्लिश में कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस या नोइंगनेस भी कहते हैं। हिंदी और संस्कृत में तो इसके लिए कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जागरूकता, सजगता, आत्मबोध, आत्मज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि, समझ, अनुभूति, संवेदना इत्यादि। जैसा कि आपको ख्याल होगा, हमने जाना था कि आत्मा शुद्ध चेतना है, एनर्जी है, ईश्वरीय शक्ति है, प्रकाश है, जो हमारे भीतर एक साक्षी के रूप में बैठकर हमारे शरीर, मन, विचार इत्यादि में हो रहे परिवर्तनों को चुपचाप देखते रहता है, परंतु वह खुद किसी भी प्रकार के परिवर्तन से अछूता रहता है। जो वास्तव में देखता है, सुनता है, समझता है और अनुभव करता है, वही आत्मा है। लेकिन अब प्रश्न यह नहीं कि आत्मा क्या है, प्रश्न यह है कि चेतना क्या है और शुद्ध चेतना को हम अपने जीवन में कैसे पहचाने। तो चेतना का अर्थ है अपने बारे में जागरूक होना, दूसरे के बारे में संवेदनशील होना और अपने चारों ओर के वातावरण को अच्छी तरह से समझना, यानी हर चीज के प्रति हमेशा जागरूक स्थिति में रहना ही चेतना है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अगर यह जागरूकता व्यवहार में नहीं उतरती तो केवल जानकारी रह जाती है, चेतना नहीं। जहाँ समझ और व्यवहार एक हो जाते हैं, वहीं चेतना प्रकट होती है। कितने भी हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ लें, कितना ही उन्हें कंठस्थ कर लें, परंतु जब तक वे हमारे आचरण और व्यवहार में न उतरे, समझे हम चैतन्य नहीं हैं। चेतना दिखाई नहीं देती, परंतु व्यवहार में प्रकट हो जाती है। किसी व्यक्ति की सोच, उसके कर्म और व्यवहार से हमें पता लग जाता है कि वह चेतना के किस गहराई में स्थित है। यदि हमारे भीतर स्वतः ही हर चीज के प्रति संवेदना जागृत हो रही है, तो समझ लीजिए आपकी चेतना गहरी हो रही है। हम में सही सोचने, समझने और सही कार्य करने की क्षमता हमारी चेतना से ही आती है। हम जितना ही चैतन्य होंगे, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे कर्म, हमारे व्यवहार उतना ही शुद्ध होंगे। हमेशा हर चीज के प्रति होश में होना और पूर्ण ज्ञान में कर्म करना ही चेतना है। इसे और क्लैरिटी से समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए एक पौधा है, दो व्यक्ति उसके पास जाते हैं जिन्हें उस पौधे के कुछ पत्ती और टहनी की जरूरत है। पहला व्यक्ति वहां पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे एक टहनी तोड़ता है और वहां से चल देता है। उसके मन में कोई द्वेष तो नहीं है उस पेड़ के प्रति, परंतु कोई संवेदना भी नहीं है। दूसरा व्यक्ति पौधे के पास पहुंचता है, करुणा और क्षमा की अवस्था में खड़ा रहता है, थोड़ा देर इंतजार करता है और टहनी तोड़ने के पहले मन ही मन कहता है, कष्ट देने के लिए क्षमा करना वृक्ष देवता, मुझे आपका एक टहनी चाहिए, आज्ञा चाहता हूँ। और तब उस पौधे से टहनी तोड़ता है और बदले में पौधे को धन्यवाद भी कहता है। तो अब बताइए, इन दोनों व्यक्ति में कौन ज्यादा चैतन्य है? निश्चित रूप से आप बोलेंगे कि दूसरा व्यक्ति अधिक चैतन्य है, अर्थात उसमें चेतना की स्तर पहले व्यक्ति से ज्यादा है।
पहला व्यक्ति पौधे को मात्र एक वस्तु समझता है। उसको यह नहीं पता कि हर प्राणी में चेतना उपस्थित होता है। चेतना का स्तर कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु होता है सारे जीवों में। दूसरा व्यक्ति पौधे में जीवन देखता है। उसे यह महसूस होता है कि वह भी मेरे जैसा ही जीव है, यानी उसमें अलगाव नहीं, एकत्व महसूस होता है। तो जहाँ इस तरह की भावना महसूस होती है, वहीं चेतना ऊंची होती है। विज्ञान भी कहता है कि पौधे भी प्रतिक्रिया देते हैं, वे भी संवेदनशील हैं। इस पर बहुत सारे प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं। अध्यात्म कहता है मनुष्य, पशु, पौधा सब उसी चेतना के रूप हैं। भगवद गीता कहता है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, यानी हर प्राणी में समान रूप से वही परमेश्वर विराजमान है। और जो इस तरह की भावना रखता है वही चैतन्य है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही उनके घर में कोई मक्खी, मच्छर, चूहे इत्यादि घुस जाते हैं तो वे तुरंत बिना सोचे समझे, बिना कोई दया किए उसे मार डालते हैं। परंतु आपके समाज में ही ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा न करके उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, परंतु उनकी हत्या नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि वे भी सजीव प्राणी हैं और उनमें भी वही चेतना है जो हम में है। अतः दूसरे तरह के प्रकृति वाले व्यक्ति ज्यादा चैतन्य हैं। तो मित्रों, आपने अब तक यह समझ लिया होगा कि चेतना हमारे भीतर का वह प्रकाश है जो हमेशा जलते रहता है। यह हमें सही गलत का ज्ञान देती है और जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड के हर प्राणी और हर वस्तु के प्रति सही सोच, सही समझ और उनके प्रति सही व्यवहार ही चेतना की पहचान है। तो आइए आज हम लोग मिलकर संकल्प लें कि हम हमेशा हर चीज के प्रति जागरूक, सजग और संवेदनशील रहकर अपनी चेतना को जागृत रखेंगे। हर दिन हर पल अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से इसे और मजबूत करते रहेंगे। तो आज के इस आध्यात्मिक संदेश को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगर यह स्वर संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना न भूलें। अगली बार मैं पुनः इसी की तरह एक ज्ञानवर्धक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।